नमस्कार। ये मासूम चेहरे जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बोरे पर बैठकर किसी के हाथ में बस्ता है, कोई प्लास्टिक के थैलियों में अपनी किताबें स्लेट लेकर आई हैं, बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं। फटे कॉपी इनके हाथ में है, सस्ते कलम है। और ये हमें आज से बहुत साल पहले, लगभग एक दशक पहले, दो दशक पहले, जब हम छोटे थे, पता नहीं आप में से कितने लोगों के पास ये मौका मिल पाया कि आप इस तरह से पेड़ के छांव के नीचे बैठकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन मैंने किया है। हमें शिक्षा का एक नया स्वरूप ये देखने को मिला जो आज भी जिंदा है। इससे आप उपलब्धि मानिए गांव की, या अगर आप इससे शर्मिंदा होना चाहते हैं वो भी बात है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था क्या है और आज भी भारत जैसे देश में 21वीं सदी में किस तरह शिक्षा दी जा रही बच्चों को, यह देखने वाली बात है। और यह तब भी शुरू हुआ जब लॉकडाउन हो गया इस देश में। जब स्कूल बंद हो गए तो विभूति जी हैं, विभूति जी से बात करते हैं। इन्होंने ये निर्णय किया कि क्यों ना आसपास के बच्चों को इस तरह से खुले वातावरण में पढ़ाया जाए। मैं इनसे बात करूं इसके पहले, शांति निकेतन एकमात्र ऐसा संस्थान है देश में जहां पर अभी भी खुले मैदान के नीचे, खुले मतलब आसमान के नीचे पढ़ाया जाता है। विभूति जी कैसे हैं आप? ठीक है। तभी गाड़ी से दिखा कि आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं आप ये? हम पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन से पहले से। लॉकडाउन जब लग गया तो बच्चा लोग इधर उधर भटकने लगा, खेलने लगा। तो हम सोचे भाई कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, चलिए हम बैठा देते हैं, है ना। और अब इधर उधर जो तने मुने सिखल है वो कहे भूल जाएगा, ये हम प्रक्रिया जारी रख दें। ये हम चालू करके रखे हैं बच्चों को। हाँ, ये बात है सही कि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, कुछ याद करेंगे अगर क्योंकि 2 महीना देहात का बच्चा है, देहात का बच्चा उतना ही लोग प्रोग्रेस में नहीं रहता है ना। इसलिए हम बच्चों को बैठा करके वही फिर सिखा हुआ चीज़ को सिखला रहे हैं, है ना। आपको देख के हमको बहुत पुराने टीचर की याद आ रही है कि आपका शर्ट का पैकेट फटा हुआ है, आप लुंगी में नहीं, वाकई जो बात है। और जो शिक्षा पहले नहीं, बचपन में जब हम शिक्षकों को देखते थे कि भाई मास्टर साहब जो जनरली गरीब हुआ करते थे। कब कितना तक पढ़े हैं आप? मैट्रिक के हैं। मैट्रिक किए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी सर। बताइए कि क्यों आपको लगा कि ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना? अगर नहीं पढ़ाते, खेलने दिया जाता, क्या दिक्कत था? नहीं नहीं नहीं, वो तो इस तरह बच्चा इससे संतुलन बिगड़ जाएगा नहीं लोग को, है कि ना। बच्चा को तो भविष्य के सुधारना है ना, है कि ना। तो इसलिए बच्चा को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या पढ़ाते हैं आप? आप मैथ बताते हैं, इंग्लिश बताते हैं, हिंदी बताते हैं, है? हाँ ठीक। अच्छा, इसके पहले भी पढ़ाते थे कि इसी बार शुरू किया? नहीं, इससे पहले और भी हम पढ़ाते थे। कुछ पैसे भी लेते होंगे बच्चों से? हाँ लेते हैं, जो देता है खुशी मन से है। लेकिन मेरा दिल चाहे, लेकिन यही है कि जब बच्चों लोग को सुधार दें हम। हाँ, अच्छा, कहाँ से बच्चे आते हैं? बच्चा ही अपने घर गांव का है का है सब। हाँ सब, हाँ घर गांव का अच्छा, इस वक्त आप देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं, कुछ खेल खेल बना भी रहे हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा राघव जी थोड़ा कैमरा में दिखाएं। अगर आप देखेंगे मैं चारों तरफ, देखिए ये पूरा जो एरिया है आपको बिल्कुल जंगल की तरह लगेगा। गांव के नाम पर 2-4 घर मुश्किल से दिख रहे हैं और बड़ी दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बोरा लेकर खुद आते हैं और यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। और यही हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ और स्कूल बंद हो गए तो इन्हें, विभूति जी को लगा कि कोई भटक ना जाए, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। अच्छा, मधुपुर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? क्या स्कूल कॉलेज ठीक हैं? न मधुपुर में ना, तो इधर गांव में देखते हैं सिर्फ 8 क्लास जो है, 8 क्लास से बच्चा को पढ़ा रहा है। बाकी इधर जितना 1 2 3 4 5 6 क्लास का बच्चा, इसको देखते हैं वो ये। तो ये लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। हाँ। हम दूसरी बात पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ओवरऑल छोड़िए, लॉकडाउन भूल जाइए, हम्म। शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की? क्या पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेज है? हाँ यहाँ देखिए है, एक तो बगल में यहाँ से 3 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, बलथरवा उच्च विद्यालय पड़ता है। हाँ उच्च विद्यालय। 10th तक की पढ़ाई? हाँ 10th तक, हाँ। यानी कि इस गांव के बच्चे को पढ़ना है तो 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है 10th के लिए। 10th के लिए। उसके बाद उधर बगल में देवीपुर है, फिर वो उधर आगे बुढ़ाई 12th में। के लिए कहाँ पढ़ना? अगर 12th को बच्चा करना चाहे तो कहाँ जाना पड़ेगा? 12th करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको, ये क्या कहते हैं, देवघर जाना पड़ेगा, देवघर जाना पड़ेगा? हाँ मधुपुर जाना पड़ेगा। ये मधुपुर जाना पड़ेगा। ये काफी दूर है यहाँ से, मतलब आपको लग रहा है कि मधुपुर में खड़े हैं, मधुपुर से काफी दूर है। 20-25 किलोमीटर तो यहाँ से होगा। हाँ 25 किलोमीटर देवघर। यहाँ पे एक भी स्कूल नहीं जहाँ पे 12th की पढ़ाई हो? नहीं, एक भी स्कूल नहीं है 12th का। प्राइमरी स्कूल की स्थिति क्या है? टीचर्स आते हैं, पढ़ाई होती है, स्कूल खुलता है टाइम? लॉकडाउन में तो अभी बंद है। ऐसे इन जनरल लॉकडाउन के अलावा भी क्या स्कूल में पढ़ाई ठीक से होती है? स्कूल तो उतना देखने उन्हें नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग तो जाते हैं। अब क्या करके आते हैं, क्या करके जाते हैं, ये तो हम नहीं देखते। लेकिन यहाँ पढ़ाई पर निर्भर करते हैं, देखते भाई पर डे स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, हैं? कुछ तो होम टास्क मिलता है कि नहीं? वो होम टास्क बोल देवे नहीं करता है, तो खुद आप लोग क्यों नहीं मांगते होम टास्क, है ना। देखिए, विभूति जी थे, बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ जो थोड़े बड़े बच्चियाँ हैं हम थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये कुछ देखिए लिख रहे हैं ये लोग, यार अलावा लिख रहे हैं, बचपन की चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। क्रांति? आरती कुमारी। लालती? आरती। अच्छा, आरती बताइए कि आप लोग भी क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ? जो जो पढ़ाता वो पढ़ते हैं। हिंदी क्या क्या? हिंदी, साइंस, इंग्लिश,
कब से पढ़ रहे हैं? कब से पढ़ रहे हैं? 1 साल हो गया। हम्म, क्या बनना चाहती मालती आरती आगे आपको? बताइए बताइए। कुछ तो सोचते हो पढ़ाई करें, कुछ तो सोचते होंगे कि हम कुछ बनना है आगे, या ऐसे ही पढ़ रहे हैं? आरती नहीं बोलेंगे। आरती शर्मा आ रही हैं, किसी और से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? संध्या कुमारी। संध्या, आपको क्या बनना है आगे जाके? सपना कुछ होगा ना कि हमको ये बनना चाहिए, क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, बच्चियां बोल नहीं पा रही हैं कि क्या बनना है। खैर, हमें मेरा मकसद यही था दिखाने का आपको। देखिए किस तरह से खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण बात विभूति जी ने बताई कि मधुपुर में जो है वो स्थितियां उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और स्कूल जो है बहुत दूर है यहाँ से। आप देख रहे हैं द फॉलो अप अपने सहयोगी राघव के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in